हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो सब भाई। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड, ऐसा मेरा मानना है। और बहुत बहुत स्वस्थ रहो, खुश रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो और पढ़ाई करते रहो बहुत सारी, और मस्त खेलो कूदो यार। राइट, सो चिल्ड्रन, विद दैट नोट हम लोग आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और आज का ये जो लेक्चर है दिस इज़ फॉर क्लास 8, और यहाँ पे हम आपको क्वालिटी लेवल एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं कोटा से। एंड 6 to 8 के जितने ओलंपियाड्स होते हैं उसके लिए वी मेक यू प्रिपेयर फॉर दैट। देन 6 to 10th का जो स्कूल लेवल एग्जामिनेशंस होता है उसके लिए NDSE, NSE, JSP, RMO. So all you have to do is stay tuned to this channel first thing children, and start to finish सारे lectures attend करने हैं, सारे homework complete करने हैं, and जो रिविजन है वो पूरा पूरा करते रहना है साथ में। और लेक्चर्स तो बिल्कुल देखने ही देखने, कोई लेक्चर मिस नहीं होना चाहिए। बैकलॉग का कोई सिस्टम होता नहीं है देखो चिल्ड्रन, क्योंकि क्या है, पॉइंट ये है कि जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो तो ऑलरेडी है ही सही। व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट क्लिक ऑन द लिंक एंड यूल बी डायरेक्टेड देयर, सो सिंपल। सो अब ऐसा कोई लोड नहीं है कि बैकलॉग हो गया है, छूट गया है। नो 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 नो, यू कैन एनी टाइम डू दैट चिल्ड्रन। सो स्टडीज़ हैव बीन मेड ईजी फॉर यू, मतलब अब ज़्यादा अच्छे से आप लोग उसको असेस कर सकते हैं। दैट इज़ द पावर ऑफ इंटरनेट, राइट चिल्ड्रन। सो आज का जो लेक्चर है दैट इज़ डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन। आज का लेक्चर जो होगा चिल्ड्रन दैट विल बी द लास्ट लाइक एप्लीकेशन। पॉइंट ये है कि अपन क्वेश्चंस करेंगे कुछ ट्रेन्स के ऊपर, राइट उसके जो कुछ कंसेप्ट है उसको अपन समझेंगे, एंड जो मिक्सचर एंड एलिगेशन मेथड होता है उसको हम देखेंगे। अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चन आज कर पाए तो कर लेंगे, अदरवाइज नेक्स्ट लेक्चर में जब भी अपन पूरा रिवीजन लेंगे उस टाइम पे अपन क्वेश्चंस और प्रैक्टिस कर लेंगे, राइट मतलब ऑब्वियसली इसके अंदर डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन में मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि अपन क्वेश्चन ज़्यादा करेंगे तभी ये लेक्चर मतलब ये जो पूरा चैप्टर है तब समझ आएगा, राइट। तो अपन जब रिविजन लेंगे अगर कुछ क्वेश्चन छूट भी जाते हैं या मिक्सचर एंड एलिगेशन के नहीं भी हो पाते हैं आज लेक्चर क्वेश्चन, तो अपन वो रिविजन लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। सो आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ वेरी क्लियर। दिस इज आवर अमेजिंग टीम, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। ये मैं हूँ, आई एम टेकिंग NMTC प्राइमरी सब जूनियर एज वेल एज 6 to 8 मैथमेटिक्स, राइट। ओके, ये टेलीग्राम चैनल है अलग अलग क्लासेस के लिए। आपको अपनी क्लास के अकॉर्डिंग ज्वाइन करना है जैसा कि मैं बोलती हूँ, और ये बट ऑब्वियस भी है कि आपको अपनी क्लास के अकॉर्डिंग ही ज्वाइन करना है। पॉइंट ये है चिल्ड्रन कि वी पुट द लिंक्स देयर, मतलब जो लिंक्स होते हैं ना वीडियो लेक्चर्स के वो हम लोग वहाँ पर लाइक वी प्लांटेड देयर, राइट। सो आपको क्या करना है, जस्ट गो टू द चैनल में मतलब उसको ज्वाइन कर लो, अपने चैनल को ज्वाइन कर लो जो जिस भी क्लास में आप हो। फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस इज 8th स्टैंडर्ड वीडियो, TTB08 सर्च करो, पहले टेलीग्राम को ऐप को डाउनलोड कर लो, TTB08 को सर्च करो, ज्वाइन देयर, राइट। और फिर जो लिंक्स होंगे वो हम वहाँ पे अवेलेबल करा ही देते हैं। यू जस्ट नीड टू टैप द लिंक एंड यू विल बी डायरेक्टेड टू द वीडियो, जो भी वीडियो करंट चल रहा होगा, एंड कीप इट अनम्यूट सो दैट जो भी नोटिफिकेशंस आए लेक्चर्स के आपको पता लगते रहे, एंड none of your lectures would be missed. Is that clear, children? Now, this is talkingtextbooks.in, our website, our very own website, children. So यहाँ पे आपको जो पैकेजेस हैं वो दिख जाएंगे। एक है complete package which is for 6300. After applying my code AVLIVE, you'll get 30% of discount. And जो complete package है वो 6300 का हो जाएगा। In that you're going to get the study material, you'll get the test series for all year long, ठीक है। And बाकी सब चीज़ें मेंशन है यहाँ पर। अदर देन दैट चिल्ड्रन, जो सेकेंड पैकेज है दैट इज़ फॉर 2450, and that is the test package. If you do not require the study material and you just want to analyze whatever that you have studied up till now, right, so you can opt for this. Obviously इनका जो syllabus है वो predefined है, आपको पता लग जाएगा, आपको बता दिया जाएगा, so no need to worry about that. Other than that children, if you have any query regarding us or regarding anything, then just a second children. Okay, so children, if you have any queries, like if you want to give any feedback, be it positive, negative or anything, कोई कुछ बात कहनी है, like if you want to talk to me or if you want to ask anything, कोई doubt है subject से related या कुछ भी,
you can call on this number 9549041111. You can also WhatsApp it to me, you can Telegram it to me as well, या आप यहाँ पर भी कॉल करके बता सकते हैं. ठीक है children? So this is it. We'll start with our lecture after this ritual of us. Shall we move children? Move forward मतलब move कहाँ? Move तो कहीं नहीं करना है आपको, अपनी जगह पर बैठो और पढ़ाई करो, राइट? अभी जब ये लेक्चर चल रहा है तो 1 घंटा अपन को कहीं पे भी मूव नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है, राइट? ठीक है, ठीक है, समझ गए? So you need not go anywhere, you just need to stay here and understand whole of the lecture. ठीक है, पूरा लेक्चर अपने को खत्म करने का है. So let me move forward children. ये सब अपन कर चुके हैं. Just a second. This all we have studied. ये सब क्वेश्चंस भी अपन ने कर लिए थे. टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस अपन ने किया था लास्ट टाइम. एंड यहाँ पे कहीं पे मिस्टेक थी आई गेस. लेट मी चेक. So children, let me tell you कि यहाँ पर this is not 36 but this is 34. ठीक है, ये 34 हो गया. So ये भी 34 हो गया. अब ये भी 34 हो गया. तो ये कितना हो गया? This is going to be how much? 5 6 30. 30 and 30. 5 6 34 by 5 miles. Right? 5 6 34 by 5. 6 4 by 5 miles होगा. लास्ट टाइम पे माई मिस्टेक, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी. सो 6 4 by 5 miles होगा. ठीक, अभी अपन ने कर लिया था. आगे बढ़ाते हैं इसको. Let us move forward to our lecture 6. So direct and inverse variation में आज हम लोग क्वेश्चंस करेंगे ऑन ट्रेन. मतलब थोड़ा बहुत बेसिक जो उसके आप ये कह सकते हो कि कुछ कुछ जो कंसेप्ट्स हैं ट्रेन वाले, है ना, वो देखेंगे एक तो अपन. और मिक्सचर नेविगेशन का जो कंसेप्ट है वो आज अपन देख लेंगे. ठीक है. सो इसका प्री रिक्विजिट यही सब है जो पहले थे. रेशियो, प्रपोर्शन, यूनिटरी मेथड, ये सब आना चाहिए. कंसेप्ट और डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन क्या था ये पता होना चाहिए. जो स्पीड, टाइम और डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है, जो रिलेशन है उनका, वो हमको पता होना चाहिए. एंड डेफिनेटली इस लेक्चर के बाद वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ मिक्सचर नेविगेशन एंड द कंसेप्ट ऑफ ट्रेन्स. एंड भाई ट्रेन चलती कैसे है, उसमें कौन सा इंजन लगता है और कितना उससे चल, ऐसा नहीं. कौन सा मटेरियल से बन रही है, कैसे बन रही है, क्या इंजीनियरिंग है, नो नो, वी आर नॉट स्टडिंग दैट हियर. ठीक है, प्लीज बी क्लियर, वी आर नॉट स्टडिंग इट्स इंजीनियरिंग. ओके, सो चलो करते हैं अब अपन स्टार्ट. सी टाइम टेक. अभी ट्रेन अपने को पता है ट्रेन का क्या कंसेप्ट है, ट्रेन क्या होती है, सब अपन जानते हैं. ठीक है, एक स्टेशन, एक जगह से, एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन हमको ले जाने के, नॉट जस्ट ह्यूमंस बट जो गुड्स वगैरह रहते हैं उसको भी एक जगह से ट्रांसपोर्टेशन के काम आती है बेसिकली, राइट. अब वो क्रॉस करती है
पोल्स को भी, मैन को भी, स्टेशंस को भी, ब्रिजेस को भी, ठीक है, ये सब भी हमने। और पॉइंट ये है चिल्ड्रन कि ये बहुत ही डे टू डे लाइफ का है एग्जाम्पल है, क्योंकि हम सभी कभी ना कभी तो ट्रेन में ट्रैवल किए ही होंगे, ऐसा मुझे लगता है। और ये पोल्स और रेलवे स्टेशन और ब्रिजेस और ये सब हमारे जीवन में आए हुए हैं, है ना। मुझे नहीं लगता ऐसा कोई बच्चा होगा जिसने ट्रेन में ट्रैवल नहीं किया होगा, और अगर नहीं किया है तो फिर अभी तो नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तो इट्स कोरोना टाइम। सो कोई बात नहीं, नेट पर देख लेना ट्रेन कैसे चलती है, छपक छपक। सो चिल्ड्रन, अब एक बात सोचो, ट्रेन है, लंबी सी ट्रेन है, उसकी कुछ लेंथ होगी, ठीक है। अब वो पास कर रही है एक मैन को, ठीक है, एक मैन खड़ा है, उस मैन को पास कर रही है। उस ट्रेन के रिस्पेक्ट में मैन की कोई लेंथ है क्या? भाई मैन यहाँ से यहाँ, ये कोई लेंथ है क्या? मान लो मैं खड़ी हूँ, अब मेरी कोई लेंथ है क्या? समझ रहे हो? उस ट्रेन के रिस्पेक्ट में मेरी लेंथ मानी जाएगी क्या कुछ भी? नो। सिमिलरली कोई पोल है ना, कोई इलेक्ट्रिक पोल है, उसको उस ट्रेन ने क्रॉस किया, क्या उस ट्रेन के रिस्पेक्ट में उस पोल की कोई लेंथ मानी जाएगी? ब्रिज बड़ा होता है, ब्रिज की मानी जाएगी। स्टेशन है, पूरा के पूरा स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है, उसकी लेंथ मानी जाएगी? बिल्कुल भाई, ट्रेन के रिस्पेक्ट में उसकी लेंथ भी मानी जाएगी, बिल्कुल राइट। ब्रिज की मानी जाएगी, समझ गए। पर पोल है, मैन है, ट्री है, इनकी लेंथ उसके रिस्पेक्ट में, ऐसा नहीं है कि लेंथ होती नहीं है, बिल्कुल कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऑब्वियस सी बात है, बट रिलेटिव, समझ रहे हो, रिलेटिव बात हो रही है अपनी, है ना। तो बस उसी को समझते हुए अब हम आगे चीज़ों को पढ़ते हैं। टाइम टेकन बाय अ ट्रेन ऑफ लेंथ a मीटर, मतलब ट्रेन का जो लेंथ है वो a मीटर है, टू पास अ पोल। अब समझना, टू पास अ पोल मतलब एक ट्रेन है जिसका लेंथ है a मीटर, अब उसको कितना टाइम लगता है, किसे क्रॉस करने में? टू पास अ पोल, अ स्टैंडिंग मैन की बात हो रही है, रनिंग मैन की नहीं, मतलब जो रन कर रहा है, वॉक कर रहा है, उसकी नहीं, क्योंकि उसमें भी फिर कुछ वेलोसिटी उसकी आ जाएगी, राइट। पर स्टैंडिंग मैन की बात हो रही है, राइट। अ स्टैंडिंग मैन और अ सिग्नल पोस्ट, ट्री भी आ सकता है, और अ ट्री, राइट, और अ ट्री इज इक्वल टू द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू कवर a मीटर्स, मतलब उसका जो खुद का लेंथ है वो, राइट, उसके खुद के लेंथ को पास करने में, भाई देखो यहाँ पे मैन है या पोल है या ट्री है या सिग्नल पोस्ट है, कुछ भी है। अब यहाँ से ये इतनी लंबी ट्रेन चल रही है, ठीक है, अब इसका कितना लेंथ होगा? देखो टाइम कितना लगेगा, उतना ही टाइम लगेगा जितना कि इसका वो है a मीटर्स कवर करने में जितना उसको टाइम लगता है, समझ रहे हो? इसके खुद के डिस्टेंस को चिल्ड्रन कवर करने में जितना टाइम लगता है, क्योंकि पॉइंट ये है कि यहाँ से चलते ये पूरा किसको कवर कर रही है? अपनी ही लेंथ को कवर कर रही है ना भाई। यहाँ से ये चलना स्टार्ट करी, क्रॉस किया, यहाँ पे पूरा क्रॉस कर दिया। इसका मतलब कितना क्रॉस किया, कितना टाइम लगा उसको क्रॉस करने में? खुद की लेंथ को क्रॉस करने में जितना टाइम लगा वही, राइट। तो मतलब a मीटर्स क्रॉस करने के लिए उसको जितना टाइम लगता है ना बॉस, उतना ही टाइम लग रहा है, ठीक है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लग रहा, क्योंकि अपन नेग्लिजिबल मान रहे हैं। इसकी जो लेंथ है, पोल, ट्री, स्टैंडिंग मैन, सिग्नल पोस्ट, इनकी लेंथ को अपन नेग्लिजिबल मान रहे हैं, होती नहीं है, मान रहे हैं अपनी आसानी के लिए, ठीक है, क्वेश्चन आसानी से हो जाए इसलिए, ठीक। तो ऐसा अपन कर लेते हैं, ठीक। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है? टाइम टेकन बाय अ ट्रेन ऑफ लेंथ a मीटर्स। अगेन मान लो कि ट्रेन है जिसका लेंथ है a मीटर्स, राइट। अब उसको कितना टाइम लग रहा है टू पास अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट ऑफ लेंथ b मीटर्स। अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, बी इट अ स्टेशन, अ रेलवे स्टेशन या ब्रिज, ठीक है। मैं ये टर्म्स क्यों बता रही हूँ? क्योंकि ये क्वेश्चन में जनरली आते हैं, है ना, ये टर्म्स यूज होते हैं, इसीलिए मैं यूज कर रही हूँ, क्योंकि इनका लेंथ होता है विथ
लाइक रिलेटिव टू द ट्रेन, ट्रेन के रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन. सो अगर ट्रेन का लेंथ है ए, ट्रेन का लेंथ है ए और ब्रिज या स्टेशनरी मतलब स्टेशन हो गया उसका लेंथ है बी, तो उसको क्रॉस करने में, स्टेशनरी है अभी ये कुछ भी चल नहीं, ऑब्वियसली स्टेशन और ब्रिज चलते नहीं है, खुद से नहीं चलते, वहीं रहते हैं, राइट. तो टाइम टेकन बाय ट्रेन ऑफ लेंथ a meters to pass a stationary object of length b meters is the time taken by the train to cover a plus b meters. कितना टाइम लगेगा चिल्ड्रन? कितना टाइम लगेगा? उतना ही टाइम जितना एक्सक्यूज मी चिल्ड्रन, उतना ही टाइम लगेगा जितना a प्लस बी, मतलब ट्रेन का लेंथ और स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का जो लेंथ है दोनों का ऐड करेंगे, उसको क्रॉस करने में जितना टाइम लगेगा वही टाइम लग रहा है. ठीक है, उसको कवर करने में, उसको क्रॉस करने में जितना टाइम लग रहा है a प्लस बी टाइम लगेगा, जितना टाइम मतलब इसको क्रॉस करने में लग रहा है वही टाइम है ना. समझ गए? तीसरी बात, सपोज टू ट्रेन्स और टू बॉडीज आर मूविंग इन द सेम, अब ये तो अब आप फिजिक्स में पढ़ते हो तो मुझे पता है ना. टू मूविंग ऑब्जेक्ट्स क्रॉसिंग मूविंग इन द सेम डायरेक्शन और मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, तब उनकी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती है, पता है ना. सो सपोज टू ट्रेन्स, ये सेम ही चीज चल रही है. सपोज टू ट्रेन्स और टू बॉडीज आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन. अब टू बॉडीज का मतलब दो ट्रेन्स हो गई है ना, या एक ट्रेन और एक मैन हो गया जो भाग रहा है, या तो ऑपोजिट डायरेक्शन में या सेम डायरेक्शन में, तो मैन हो सकता है, कार हो सकती है, या दोनों ट्रेन्स हो सकती है. समझ गए? तो अब सपोज टू ट्रेन्स और टू बॉडीज आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं दोनों, तो एक का स्पीड है u मीटर पर सेकेंड, दूसरे का है v मीटर पर सेकेंड, एंड u where u is greater than v, कोई ना कोई एक तो बड़ा होगा इसे डेफिनेटली. देन their relative speed is, तो भाई उनकी रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी अगर सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं. तो सेम डायरेक्शन में अगर वो जा रहे हैं, दोनों बॉडी सेम डायरेक्शन में जा रही है, तो उनकी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? u माइनस वी, मतलब u बड़ा है वह u इज ग्रेटर देन v, तो u माइनस वी मीटर पर सेकेंड हो जाएगा. ये अपन फिजिक्स में भी पढ़ते हैं ना, इतना मुझे बिल्कुल अच्छे से पता है. दैट इज रिलेटिव स्पीड जब आप लोग पढ़ते हैं. ठीक है, तो उसको एक बार छाप लो बेटा, फिर अपन आगे पढ़ेंगे. ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन. अब नेक्स्ट है, सपोज टू ट्रेन्स और टू बॉडीज आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन एट u मीटर पर सेकेंड एंड v मीटर पर सेकेंड where u इज ग्रेटर देन v. अब दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं, मूव कर रहे हैं, अभी सेम डायरेक्शन में नहीं कर रहे, अभी ऑपोजिट डायरेक्शन में कर रहे हैं. ठीक है, दोनों एक दूसरे की तरफ भाग रहे हैं या ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐसे चल रहे हैं. ठीक है, तब उनकी रिलेटिव स्पीड कितनी होगी? सपोज टू ट्रेन्स और टू बॉडीज आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, या तो एक दूसरे की तरफ या ऐसे, राइट. तब रिलेटिव स्पीड कितनी होगी? दैट इज गोइंग टू बी, देन द रिलेटिव स्पीड इज दोनों की स्पीड का एडिशन, u प्लस v मीटर पर सेकेंड. ठीक है, नेक्स्ट, इफ टू ट्रेन्स ऑफ लेंथ a मीटर्स एंड b मीटर्स आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, दो ट्रेन्स हैं, एक का लेंथ है a दूसरे का लेंथ है b, एंड देन दे आर मूविंग इन opposite direction at u meter per second and v meter per second, then time taken by the trains to cross each other. दो ट्रेन्स हैं, ठीक है, दो ट्रेन्स हैं, एक का a मीटर पर सेकेंड है, सॉरी एक का a लेंथ है, दूसरे का b लेंथ है, और एक चल रही है u मीटर पर सेकेंड पे, दूसरी चल रही है v मीटर पर सेकेंड से. तो किस टाइम पे, what would be the time when they are going to cross each other? राइट, तो टाइम का क्या फॉर्मूला रहता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो टोटल डिस्टेंस राइट अपॉन टोटल स्पीड या रिलेटिव स्पीड जिसे कहते हैं.
टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, a प्लस बी, एक का और दूसरे का लेंथ अपॉन जो रिलेटिव स्पीड है भाई ऑपोजिट डायरेक्शन में तो u प्लस वी। ठीक, सिमिलरली इफ टू ट्रेन्स ऑफ लेंथ a मीटर एंड b मीटर आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, अब दोनों ट्रेन्स जो हैं सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं at u meter and v meter, then the time taken by the faster train to cross the slower train, obviously कोई एक फास्ट होगी दूसरी स्लो होगी, कितना टाइम लगेगा, वही टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, क्योंकि भाई क्रॉस करना है तो ट्रेन को उस ट्रेन का लेंथ तो क्रॉस करना ही है, खुद का भी तो क्रॉस करना है, समझ रहे हो भाई। ये एक ट्रेन है, ये दूसरी ट्रेन है, अब इस ट्रेन को, ये ए ट्रेन है और ये बी ट्रेन है, अब इस ए ट्रेन को क्रॉस करने के लिए इस बी ट्रेन को क्या, इस पूरे को तो ए को तो क्रॉस करना ही करना है, पर खुद के लेंथ को भी तो ट्रैवल करना है, जो खुद का लेंथ है उसको भी तो ट्रैवल करना है भाई। जब तक ये पूरी यहाँ से यहाँ तक नहीं आ जाती, ये यहाँ नहीं पहुँच जाती, तब तक क्रॉस करा हुआ माना थोड़ा जाएगा, राइट। तो अब उसके लिए कितना टाइम लगेगा, वही टोटल डिस्टेंस दैट इज ए प्लस बी अपॉन जो रिलेटिव स्पीड होती है। इस केस में आप क्योंकि दोनों एक साथ जा रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो उनका रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा, u माइनस वी। डेफिनेटली u इज ग्रेटर देन v, जिसका फास्टर है वही आएगा, ठीक है। छाप लो प्लीज, फिर अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे। भरत सर, ठीक है बेटा, छाप लिया तुमने, कर लिया, करे अब आगे करे। चलो नेक्स्ट टॉपिक है मिक्सचर एंड एलिगेशन का, जो मैं बोल रही थी, है ना। तो अब इसके अंदर क्या है, मिक्सचर एलिगेशन बेसिकली एक मेथड होता है जिससे अपन बहुत सारे तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, सी इट इज द रूल that enable us to find the ratio in which two or more ingredients at the given price must be mixed to produce a mixture of a desired price। ठीक है, मतलब एक प्रोडक्ट अपन ने लिया, मान लो राइस ले लिया या वीट ले लिया या वट एवर इट इज, राइट। तो अपन ने एक तरह का राइस लिया और दूसरे तरह का राइस लिया, जैसे राइस ए एंड राइस बी, दोनों का जो क्वांटिटी जो क्वालिटी है उसमें डिफरेंस है ना, दोनों का क्वालिटी में डिफरेंस है, तो रेट में भी डिफरेंस होगा भाई। एक अच्छी क्वालिटी का है और एक थोड़ी सी कम क्वालिटी का है, उनका मिक्सचर बनाने के लिए क्या करेंगे, मतलब एक है 120 लाइक 120 पर केजी, ठीक है, ₹120 पर केजी, और एक है 30 रुपीज़ पर केजी, ठीक। तो अब भाई कस्टमर को चाहिए कि इन दोनों के बीच का कोई प्राइस हो, ठीक है, जो अफोर्ड कर सकते हैं। तो अब इसका मतलब जो शॉपकीपर है वो क्या करेगा, थोड़ा सा इसका मिक्सचर, थोड़ा सा जो अच्छा वाला है उसका मिक्सचर, थोड़ा सा बुरा वाला है उसका मिक्सचर, और फिर एक नया मिक्सचर बना दिया, ठीक है। तो इस वक्त अपन क्या यूज़ करते हैं चिल्ड्रन, मिक्सचर एंड एलिगेशन, दैट इज द प्रोसेस। सी इट इज़ दैट रूल दैट इनेबल अस टू फाइंड द रेशियो, ठीक है, जिस रेशियो में अपने को मिक्स करने की ज़रूरत है, दैट इज नोन एज, भाई ज़रूरी नहीं है ना कि अपन हमेशा ही हाफ ही करें, राइट, ठीक है, हमेशा ही हाफ करें अपन, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो किस रेशियो में अपने को मिक्स करना है, जो प्रोडक्ट ए है, जैसे बोलो राइस ऑफ टाइप ए है और राइस ऑफ टाइप बी है, उन दोनों को किस रेशियो में मिक्स करना है, इट टेल्स अस दिस, समझ गए अभी। अब मीन प्राइस क्या है, विच इज दिस। सो व्हाट इज मीन प्राइस चिल्ड्रन, द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ यूनिट क्वांटिटी, समझ गए भाई। यूनिट क्वांटिटी क्या होता है, ये मत बोलना कि यूनिट क्वांटिटी नहीं पता कैसे निकालते, यूनिटरी मेथड से, ठीक है। यूनिट क्वांटिटी निकाल ली, अब उसका कॉस्ट प्राइस कितना है, दैट इज नोन एज द मीन प्राइस। सो द कॉस्ट प्राइस ऑफ यूनिट क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इज कॉल्ड द मीन प्राइस। देन रूल ऑफ एलिगेशन क्या होता है, मतलब मिक्सचर एलिगेशन कैसे निकालते हैं, इफ टू इंग्रेडिएंट्स excuse me,
इफ टू इंग्रेडिएंट्स आर मिक्स्ड, दो इंग्रेडिएंट को मिक्स किया तो उनका रेशियो हम कैसे निकालते हैं? सी सीपी ऑफ डेयरर, डेयरर म्हणजे डेयरर मतलब जो महंगा है, ठीक है, एक्सपेंसिव, डेयरर मीन्स एक्सपेंसिव, सीपी ऑफ डेयरर माइनस मीन प्राइस, मीन प्राइस आप समझ गए, मीन प्राइस क्या है चिल्ड्रन? सीपी ऑफ वन क्वांटिटी, राइट? सो दैट इज सीपी ऑफ डेयरर माइनस मीन प्राइस अपॉन मीन प्राइस माइनस सीपी ऑफ चीपर, जो भी है चीपर की स्पेलिंग, चीपर की स्पेलिंग रॉन्ग है, EAPER, CHEAPER, चीपर जो प्रोडक्ट है हमारा, जो भी बीट राइस और बीट एनी सीरियल और पल्सेस और वट एवर इट इज, ठीक है, जिसको मिक्स किया जा रहा है, और शुगर, राइट? सो दैट इज ये हमारा वो होता है, मेथड होता है। वैसे कैसे हम लोग इसको डिनोट करते हैं, किस तरह से करते हैं? देखो, सीपी ऑफ अ यूनिट क्वांटिटी ऑफ चीपर प्रोडक्ट, जो चीपर प्रोडक्ट है हमारा, चीपर प्रोडक्ट, ठीक। तो मैंने क्या किया चिल्ड्रन, यूनिट क्वांटिटी जो चीपर प्रोडक्ट था, है ना, जो मेरा राइस बी था जो कि 30 kg था, ₹30 पर kg था, उसका मैंने वो ₹30 लिख लिया, ठीक है। यहाँ पे सीपी ऑफ अ यूनिट क्वांटिटी ऑफ डेयरर मतलब एक्सपेंसिव, तो मैंने यहाँ पे 120 लिख लिया, ठीक है। अब मिक्सचर, जो उनका मिक्सचर बना, दैट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ यूनिट क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर, तो इनका जो मिक्सचर था उसका कॉस्ट प्राइस कितना था यूनिट क्वांटिटी का, वो मैंने लिख लिया, राइट। अब मुझे ये कैसे मिल रहा है चिल्ड्रन, व्हाट एम आई डूइंग, सी दिस D माइनस M, एंड यहां पर ये वैल्यू कैसे आएगी, मतलब पहले मैं क्या कर रही हूं, सीपी ऑफ यूनिट क्वांटिटी माइनस मीन प्राइस कर रही हूं इस साइड, यहां पे मैं क्या कर रही हूं, मीन प्राइस माइनस, मतलब पॉइंट ये है चिल्ड्रन कि जो बड़ा है ना उसमें से अपन को छोटे टर्म को सब्ट्रैक्ट करना है, राइट। तो अब जो डेयरर है मतलब जो एक्सपेंसिव है उसका सीपी ऑब्वियसली ज्यादा होगा किससे, मीन प्राइस से, समझ रहे हो। जो एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है, जो एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है और एक मीडियम रेंज का प्रोडक्ट है और लो कॉस्ट का प्रोडक्ट है, राइट। तो लोग जो हाई कॉस्ट वाला है, जो एक्सपेंसिव है, उसको मैं सब्ट्रैक्ट कर सकती हूँ किससे, इससे सब्ट्रैक्ट कर सकती हूँ, राइट। तो मुझे पॉजिटिव आंसर मिलेगा। एंड जो चीपर है वो कम होगा किससे, मीन प्राइस वाले से, क्योंकि एक मीडियम कॉस्ट का है एक लो कॉस्ट का है, तो मीडियम कॉस्ट वाला जो है वो ज्यादा है, राइट। तो मतलब मीन प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस ऑफ द चीपर प्रोडक्ट, समझ गए। तो इस तरह से हम इसको और इसको निकाल लेते, दिस टेल्स अस द रेशियो, ये हमको रेशियो बताता है, ठीक है। दिस इज द रिक्वायर्ड रेशियो दैट वी गेट थ्रू मिक्सचर एंड एलिगेशन, समझ गए। प्लीज छाप लो, फिर अपन क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे चिल्ड्रन। ठीक है बेटा, कर लें आप क्वेश्चन। अब देखो मिक्सचर एंड एलिगेशन के क्वेश्चन अगर ना हो पाए ना अभी अपन से इस लेक्चर में, तो अपन, तुमको याद ही है मैंने बोली थी। अच्छा एक और बात बेटा, पॉइंट ये है कि अब फर्स्ट सेकंड थर्ड एक्सरसाइज के जो ट्रेन वाले क्वेश्चन रिमेनिंग थे ना, ट्रेन के और मिक्सचर एंड एलिगेशन, अब यू कैन डू दैट एज वेल। अब आप इस लेक्चर के बाद यू कैन कंप्लीट दैट एज वेल एंड सबमिट इट ऑन द गूगल क्लासरूम। मतलब अब आप पूरा एक्सरसाइज तीनों कंप्लीट करके सबमिट कर सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल बी टेकिंग द रिविजन ऑफ इट, है ना। सो लेट्स डू इट। अ ट्रेन 125 मीटर लॉन्ग passes a man running at 5 km/h in the same direction in which the train is going। मतलब अब क्या हो रहा है, द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज, राइट। तो अब सब क्या हो रहा है चिल्ड्रन,
अ ट्रेन 125 मीटर लॉन्ग पासेस अ मैन, मतलब मुझे ट्रेन की जो लेंथ है वो दे रखी है। अब मैन जो है, मैन इज ऑल्सो रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। अब यूनिट में डिफरेंस है, राइट, इन द सेम डायरेक्शन इन विच द ट्रेन इज गोइंग। हम दोनों सेम है डायरेक्शन में जा रहे हैं, इन द सेम डायरेक्शन एज द ट्रेन इज गोइंग इन 10 सेकेंड्स। मतलब वो मुझको टाइम दे रहा है। समझ रहे हो कि ये जो ट्रेन है इस रनिंग मैन को कितने टाइम में क्रॉस कर देती है। समझ गए, ये जो ट्रेन है इस मैन को कितने टाइम में क्रॉस कर रही है, वो मुझे वो टाइम दे रहा है, राइट। तो अपन क्या लिख सकते हैं, देखो, द स्पीड ऑफ द ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। इस मैन के रिस्पेक्ट में, जो ये मैन चल रहा है, सॉरी दौड़ रहा है, उसके रिस्पेक्ट में ट्रेन की स्पीड कितनी होगी चिल्ड्रन, 125, जो उसका खुद का लेंथ है और जितने टाइम में वो उसको क्रॉस कर रही है, राइट। तो 125 अपॉन 10 दैट इज 2 से 10, 25 अपॉन 2 विच इज मीटर पर सेकेंड। अब बाबू अपने को कहाँ चावे है, देखो 5 किलोमीटर पर आवर और ये क्या है, मीटर पर सेकेंड, तो अपन इसको कन्वर्ट कर देते हैं। सो 25/2 मल्टीप्लाइड बाय 18/5, ऐसा ही करेंगे तो ये किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। 45 किलोमीटर पर आवर, ठीक। अब वो बोल रहा है द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज, ट्रेन की स्पीड क्या है। ये तो अभी सिर्फ इसके रिलेटिव, मैन के रिलेटिव निकली है ये वाली स्पीड, तो ठीक है। स्पीड ऑफ द ट्रेन अपन अज्यूम कर लेते हैं, लेट इट बी एस या एक्स मान लो। लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इक्वल्स टू एक्स किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो अब इक्वेशन मिल गई, देखो एस एक्स माइनस 5, एक्स माइनस 5, मतलब क्योंकि सेम, याद आया, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो स्पीड क्या होती है, सब्ट्रैक्ट, रिलेटिव स्पीड जो होगी वो क्या होगी, सब्ट्रैक्ट होगी, है ना। तो x माइनस 5, और ये भी बट ऑब्वियस है कि ट्रेन की स्पीड ज्यादा होगी मैन के रनिंग से, तो x माइनस 5 कितना आया, जो अपन ने रिलेटिव स्पीड निकाली विद रिस्पेक्ट टू मैन, कितनी आई 45 45, so this becomes x equals to 50 किलोमीटर पर आवर। मतलब स्पीड ऑफ द ट्रेन कितनी है चिल्ड्रन, 50 किलोमीटर पर आवर, 25, ठीक है। प्लीज छाप लीजिए इसको, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। करें, नेक्स्ट क्वेश्चन करें चिल्ड्रन। The length of the bridge which a train 130 meters long and traveling at 45 kilometer per hour can cross in 30 seconds is, क्या पूछ रहा है वो, it is asking the length of the bridge, वो हमसे क्या पूछ रहा है, length of the bridge कितना है excuse me, which a train, अब ट्रेन की लेंथ दे रखी है कितनी, ट्रेन लेंथ कितनी दे रखी है 130 मीटर्स एंड ट्रैवलिंग एट 45 किलोमीटर्स पर आवर। अब देखो स्पीड और इसका जो लेंथ दे रखी है दोनों का यूनिट अलग अलग, तो मैं इस स्पीड को भी मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर दूंगी ताकि मेरी सबसे पहले अपन को यही करने का
कि स्पीड और लेंथ अगर अलग अलग दे रखी, टाइम अलग दे रखी, पहले उसको एक समान कर लो पहले इसको। और टाइम दे रहा है, टाइम हमें दे रहा है कि वो कितने टाइम में इस ब्रिज को क्रॉस कर रही है, जो ट्रेन है वो कितने टाइम में इस ब्रिज को क्रॉस कर रही है, 30 सेकेंड में। तो मुझको ब्रिज की लेंथ निकालनी है ना। सब देखो, सबसे पहले तो अपन कुछ भी नहीं करते, स्पीड जो मुझे दे रखी है भाई, अब देखो इसके अंदर ब्रिज की तो कोई स्पीड नहीं होगी, ब्रिज की सिर्फ लेंथ होगी, है ना। सो स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन कितना है चिल्ड्रन, 45 किलोमीटर पर आवर। इसको मुझे मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, 5/18 कितना हो गया, 2, 3, 25/2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 25/2 मीटर पर सेकेंड मुझको स्पीड पता लग गई। टाइम वो ऑलरेडी दे रहा है, टाइम कितना दे रहा है, 30 सेकेंड्स। टाइम कितना गिवन है मुझे, 30 सेकेंड्स, राइट। और लेंथ तो वो दे रहा है 130 मीटर्स। अब ब्रिज की लेंथ अपन अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। लेट द लेंथ ऑफ ब्रिज इक्वल्स टू x मीटर्स। ठीक है, ब्रिज की लेंथ अपन ने अज्यूम कर ली x मीटर्स। तो क्या होगा चिल्ड्रन, सी इसकी कितनी लेंथ है, 130 प्लस x अपॉन 30। यही था भाई टोटल। अपन कैसे निकालेंगे स्पीड, कैसे निकालेंगे टोटल डिस्टेंस, स्पीड कैसे निकलेगा चिल्ड्रन, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब पॉइंट ये है कि ब्रिज का तो कोई टाइम टेकन होगा नहीं, क्योंकि ब्रिज तो स्टेशनरी है, पर इसका तो होगा। तो मैं क्या करूंगी, 130 प्लस x अपॉन 30 which I have already taken out, that is 25/2, right, which is 25/2। अब बस अपन इसको कर लेते हैं अपन इसको कर लेते हैं सॉल्व। दिस इज 0 and 25 into 3 is 75 and 0 75। यस, बस अब आगे इसको और सॉल्व कर लो। 2x which comes out to be 0. 15 minus 6 is 15 minus 6 is 9 and 6 minus 2 is 4, 90। x कितना हो गया, 2 is 4, 2 4 is 8 and 8 and 9 and 2 5 is 10। so 245 किलोमीटर्स, नहीं अपने मीटर में कन्वर्ट कर दिया ना, यस 245 मीटर्स होना चाहिए, 245 मीटर्स। ठीक है बेटा, अब इसको कॉपी कर लो, कॉपी इट डाउन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस चिल्ड्रन। ऑलराइटी, क्या बोल रहा है अभी, अ ट्रेन रनिंग एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेज अ पोल इन 9 सेकेंड्स, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन। ओके, सो पोल की कोई लेंथ नहीं होगी, पोल की कोई स्पीड नहीं होगी, जो भी होगा ट्रेन का ही होगा। तो वो यही पूछ रहा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन।
सो बस निकाल लेते हैं अपन। देखो सबसे पहली बात तो ये है कि स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर पर आ रहा है और टाइम सेकेंड्स में दे रखा है। लेट्स चेंज इट फर्स्ट। सो स्पीड इज 60 इंटू 5/18, तो ये हो जाएगा राइट तो ये हो गया 50/3 मीटर पर सेकेंड। टाइम मुझको दे रखा है कितना, 9 सेकेंड्स राइट। डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्टेंस किसका नाम माना जाएगा भाई, ट्रेन का ही। जैसा कि अपन ने अभी स्टार्ट ही किया था जब लेक्चर, तब मैंने बताया था कि ये जो ट्रेन है अगर इसका कोई भी पर्टिकुलर मुझे वो दे रखा है, लेंथ दे रखा है, तो उसको कितना टाइम लगेगा उसको क्रॉस करने में, जितना उसको खुद की लेंथ को क्रॉस करने में टाइम लगेगा, क्योंकि पोल का ना तो अपन लेंथ ले रहे हैं ना स्पीड ले रहे हैं, राइट। सो बस वही हो गया। लेंथ कितनी हो गई इसकी, लेंथ या डिस्टेंस मान लो जो भी है, दैट इज सेम थिंग। कितनी होगी, स्पीड इंटू टाइम, 50/3 इंटू 9, 3 3s are 9, 5 3s are 15, 150 meters। यानी कि बच्चों जो ट्रेन का लेंथ है, लेंथ ऑफ ट्रेन कितना हो गया, 150 मीटर्स। प्लीज छाप लो इसको। फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। करें नेक्स्ट क्वेश्चन, करें नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो क्या बोल रहा है अभी, एक्सक्यूज मी प्लीज। टू ट्रेन्स रनिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, क्रॉसेस अ मैन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म इन 27 seconds and 17 seconds respectively, and they cross each other in 23 seconds. They are crossing each other in 23 seconds. समझ रहे हो? Then the ratio of their speeds is, बताओ समझो। देखो दो ट्रेन है ना, दो ट्रेन क्या कर रही है, ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, दे आर मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। अब एक मैन को जो कि वहीं प्लेटफॉर्म पर ही खड़ा है, उसको क्रॉस करने में एक कितना टाइम ले रही है, 27 सेकंड ले रही है, और दूसरा कितना ले रही है, 17 सेकंड ले रही है। अब ये समझना मेरे प्यारे बच्चों कि अगर मैन को क्रॉस कर रही है तो मैन का लेंथ नहीं है, और मैन क्योंकि खड़ा है, स्टैंडिंग है, तो इसका मतलब उसका कोई स्पीड भी नहीं है ना, उसका स्पीड भी नहीं है, उसका लेंथ भी नहीं है। तो मंजे जो भी निकलेगा वो ट्रेन का ही निकल रहा है ना, एक ट्रेन का दूसरी ट्रेन का। और फिर वो एक और इंफॉर्मेशन क्या दे रहा है कि वो दोनों एक दूसरे को कितने टाइम में क्रॉस कर रहे हैं, 23 सेकेंड्स में पूरा क्रॉस कर रहे हैं। समझ रहे हो, अपनी कंप्लीट लेंथ दोनों क्रॉस कर रहे लिए बाबा। समझ गए क्या, ये दोनों चीजें अपन समझ गए। तो लेट्स अज्यूम लेट द स्पीड ऑफ वन ट्रेन बी x, अपन क्या वो कर रहे हैं, मीटर पर सेकेंड, ठीक है, x मीटर पर सेकेंड है ना, अज्यूम कर ली, एंड द स्पीड ऑफ सेकेंड ट्रेन बी y मीटर पर सेकेंड है ना, अज्यूम कर लिया। एक ट्रेन का स्पीड है x मीटर पर सेकेंड, दूसरे का है y मीटर पर सेकेंड, ठीक। अब लेंथ ऑफ फर्स्ट ट्रेन कितनी होगी भाई, लेंथ म्हणजे डिस्टेंस कितना होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड अपन ने कितना मान रखा है, x, टाइम उसको कितना लग रहा है, 27 सेकेंड,
क्योंकि मैंने कहा मैन स्टैंडिंग है, नहीं माना जाएगा, तो सिर्फ ट्रेन का माना जाएगा। वो खुद पूरा क्रॉस कर रही है उस मैन को, इसका मतलब वो खुद का ही डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, राइट। तो इसका मतलब उसका लेंथ कितना हो गया, स्पीड इनटू टाइम, दैट इज 27x meters, 27x meters, and length of सेकेंड ट्रेन, इसका भी वही केस है। सेकेंड ट्रेन का क्या हुआ, वो भी वही खुद की स्पीड से एक स्टैंडिंग मैन को क्रॉस कर रही है, मतलब कि डिस्टेंस कितना कवर कर रही है, खुद का लेंथ के बराबर ही। तो उसका लेंथ भी किसके बराबर हुआ, 17, मतलब 7, उसका टाइम हुआ 70 और स्पीड कितना हुआ y मीटर पर सेकेंड, तो लेंथ कितना हो गया उसका 17 y मीटर्स। ओके फाइन। अब वो क्या बोल रहे हैं, इनको कितना टाइम लग रहा है, राइट, एंड दे क्रॉस ईच अदर, द रेशियो ऑफ देयर स्पीड इज, ऑल राइटी, द रेशियो ऑफ देयर स्पीड इज, वो पूछ रहा है, और टाइम उनका कितना है चिल्ड्रन, 23 सेकेंड्स। टाइम वो मुझको ऑलरेडी दे रहा है, तो टाइम क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल स्पीड। तो टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस एक दूसरे को क्रॉस करने का टोटल डिस्टेंस कितना है चिल्ड्रन, 27x प्लस 17y, और रिलेटिव स्पीड कितनी है, रिलेटिव स्पीड कितनी है उनकी। अब देखना वो क्या कर रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, मतलब दोनों स्पीड क्या हो जाएगी, ऐड, राइट। ऑपोजिट डायरेक्शन में स्पीड क्या होती है भाई, ऐड होती है, यानी कि x प्लस वाई, जो कि मुझे ऑलरेडी दे रखा है 23, राइट। बच कर लो अब इसको, कर ले सॉल्व, अब सॉल्व कर सकते हैं अपन इसको। ये हो गया 27x प्लस 17y इज इक्वल्स टू 23x प्लस 23y, एंड दिस कम्स आउट टू बी, और कुछ भी इंफॉर्मेशन अपने को दे रखी है क्या इसके अंदर, नहीं ना, अच्छा रेशियो ही तो निकालना है, रेशियो ऑफ द स्पीड, रेशियो निकालनी है बस, और क्या। तो ये हो जाएगा 4x इक्वल्स टू 6y, x अपॉन y पूछता है 6/4, दैट इज, यानी कि रेशियो ऑफ देयर स्पीड इज, दिस इज द रिक्वायर्ड रेशियो 3:2. This children is the required ratio 3:2. छाप लो। ठीक है, आ गया समझ में। अब चंद क्वेश्चन जो और बचे हैं, क्वेश्चंस भी हैं, मिक्सचर एलिगेशन के क्वेश्चन भी है, वो अपन रिवीजन लेक्चर में ले लेंगे बच्चा, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर। So children, thank you so much for watching. Keep liking, keep subscribing and keep sharing. And remember to hit the bell icon so that you remain notified for all our upcoming awesome videos. And remember to use my code AVLIVE to get 30% of discount. Bye bye, take care.